बीजेपी का एक नारा कि राम सबके हैं, तो क्या बिल्कुल। हरियाणा में ये हो गया कि नायाब सबके हैं? देखो, हिसार की जो जाट शिक्षण संस्था है, जी, जो दानवीर सेठ छाजूराम के द्वारा बनाई गई, बिल्कुल। और उसमें 21 साल में हुँ, कोई मुख्यमंत्री उसके कार्यक्रम में शिरकत की, तो वो नायब सिंह सैनी है। जी। वो था जो बहुत बड़े एक योद्धा रहे, हुँ, शूरवीर हुँ, महाराजा सूरजमल। जी, उनके बलिदान दिवस पर कार्यक्रम रखा गया अच्छा। सिरसा जिले के फुलका गांव में, हुँ, और वहां उनकी प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया। जी, उसमें भी मुख्य अतिथि के तौर पर हाँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री हुँ, नायब सिंह सैनी जी ने शिरकत की। ये भारतीय जनता पार्टी हुँ, सबकी है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी और नायब सिंह सैनी सबको साथ लेकर के चलना चाहते जी, हैं। हुँ, वरना जो ये दूरी आई थी ना, हुँ, इस दूरी का एक सबसे बड़ा कारण ये था हुँ, कि मनोहर लाल जी जब 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, हुँ, तो उन्होंने एक कार्यक्रम तो जरूर किया था। हुँ, उसके अलावा हुँ, कोई बहुत बड़े स्तर पर हुँ, उन्होंने जाट समाज को अपने साथ साधने का कभी प्रयास ही नहीं नहीं किया। किया, जी, इसके एक सबसे बड़े वर्ग जो जाट समाज है, हुँ, उसको जब तक अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, हुँ, तब तक हरियाणा प्रदेश में लंबे समय तक आप सत्ता में नहीं रह रह सकते। सकते हो। तो किसान मूवमेंट में हुँ, के बाद जो है मनोहर लाल खट्टर जी से हुँ, विशेषकर जाट और किसान समुदाय को जी, बड़े स्तर पर एक तरह से नफरत टाइप में हो गई थी, बिल्कुल। और जिसका खामियाजा खट्टर साहब को भी भुगतना पड़ा, उनकी भी कुर्सी गई, हुँ, और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ा। जी, उनको लोकसभा की 10 में से 5 ही सीट मिल पाई। जी, ये जाटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो ये खाली वोट बैंक के लिए साधने की कोशिश कर रहे हैं। से नायब सिंह सैनी के आने के बाद हुँ, बहुत से परिवर्तन हुए हैं। हुँ, भले ही मनोहर लाल जी भी उसी भारतीय जनता पार्टी में थे, हुँ, उसी में नायब सिंह सैनी हैं, हुँ, लेकिन उसके बावजूद 19-21 नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा दोनों की जो सोचने की और काम करने की कार्यशैली है, हुँ। उसमें अंतर है। प्रद्युमन भाई एक जी, बात बताइए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जाटों की सुध ले रहे हैं, जी, क्या आपको लगता है कि इसमें बड़ा रोल जो उनके दरबार के बहुत बड़े रतन हैं, जी, सुरेंद्र पूनिया जी, जी, उनका है? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पूनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। साथियों, राजनीति की बात करें तो हम जाट वर्ग कहीं न कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था। परंतु अगर हम अंतिम कार्यक्रम देखें मुख्यमंत्री के, मुख्यमंत्री इस प्रकार से लग रहा है कि उन्होंने जाटों पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। जिस प्रकार से वह अन्य वर्गों की सुध बुध ले रहे हैं, तो जाटों की भी सुध बुध वो अच्छे से ले रहे हैं। ताजा अगर हम हालातों का जिक्र करें, कई कार्यक्रम इस प्रकार से हुए, शायद वो अन्य सरकारों में, हुड्डा सरकार हो चाहे चौटाला सरकार हो, उसमें भी नहीं हुए थे। इस प्रकार के कार्यक्रम बीजेपी राज के अंदर हुए हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी से। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, बीजेपी ने लगभग जो अन्य वर्ग हैं उनको लगभग साध लिया था, जी, और कहीं न कहीं लग ये रहा था, जो चुनाव हमने देखा है, हालिया चुनाव, कि जाट वर्ग अब भी बीजेपी से नाराज है। जी। तो जिस प्रकार से बीजेपी अब काम कर रही, विशेषकर मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो अब क्या हम ये कह सकते हैं कि जाटों को भी उन्होंने साधना शुरू कर दिया है? देखो, निश्चित रूप से नायब सिंह सैनी जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, जी। तब से वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं हुँ, कि समाज के तमाम वर्ग, हुँ, उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाए। ठीक है। और उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग, हाँ, जो हरियाणा प्रदेश में वोट बैंक के मामले में सबसे बड़ा है, जी। जाट समाज। हुँ, जाट समाज में कहीं न कहीं ये नज़र आ भी रहा था, और इस हुँ, चुनाव में भी आया है, लोकसभा के चुनाव में भी था, हुँ, कि वो बड़ी तादाद में जी, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उसने वोटिंग की है। बिल्कुल। अब चूँकि विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, हाँ, नायब सिंह सैनी दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं, जी। तो अब अगर वो चाहें, हुँ, तो अगले 2-3 साल चाहे बेशक ना भी सुध लें। अच्छा। लेकिन हुँ, वो ये सोच रहे हैं कहीं न कहीं हुँ, कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अब वो सबके हैं, हुँ, और इसीलिए वो तमाम वर्गों को हुँ, अपने साथ जोड़ रहे हैं, हुँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं, हुँ। उनके कार्यक्रमों में बढ़-चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी का एक नारा कि राम सबके हैं, तो क्या अब बिल्कुल। हरियाणा में ये हो गया कि नायाब सबके हैं? देखो, निश्चित रूप से वो इस प्रयास में चल रहे हैं, जी, और जिस तरह की उनके 2 कार्यक्रमों की अगर हम चर्चा करें, जी, जो इससे पहले में बहुत मुख्यमंत्री प्रदेश में हुए हैं, हाँ, लेकिन उन्होंने उस स्तर पर नहीं कर पाए वो, भले ही हुँ, वो जाट समाज से भी संबंध रखते हों। जी, अब एक उदाहरण मैं दर्शकों को बताऊँ, हुँ, हिसार की जो जाट शिक्षण संस्था है, जी, जो दानवीर सेठ छाजूराम के द्वारा बनाई गई, बिल्कुल। और उसमें 21 साल में हुँ,
कोई मुख्यमंत्री उसके कार्यक्रम में शिरकत की तो वो नायब सिंह सैनी है। जी वरना तो इस दौर में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मुख्यमंत्री रहे, जी लेकिन वो नहीं आए। हाँ मनोहर लाल जी भी रहे, जो हम्म, बीजेपी के ही हैं, जी लेकिन बिल्कुल वो भी नहीं आए। नहीं आए। नायब सिंह सैनी का आना हम्म और उन्होंने जिस तरह से वहां जो उनका भाषण था, हम्म उसमें भी उन्होंने जाट समाज के जो पुरोधा रहे हैं, हम्म महापुरुष रहे हैं, हम्म, उनको भी उन्होंने याद किया। याद किया, हम्म नमन किया। हम्म अब जो उनका लेटेस्ट जो कार्यक्रम है, हम्म वो था जो बहुत बड़े एक योद्धा रहे, हम्म शूरवीर हम्म, महाराजा सूरजमल, जी उनके बलिदान दिवस पर कार्यक्रम रखा गया अच्छा। सिरसा जिले के फुलका गांव में, हम्म और वहां उनकी प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया। जी उसमें भी मुख्य अतिथि के तौर पर हाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री हम्म नायब सिंह सैनी जी ने शिरकत की, और नायब सिंह सैनी ने हम्म वहां महाराजा सूरजमल जी को हम्म और भी जो योद्धा हुए हैं हम्म उन सबको याद किया, हम्म, उनको अपनी श्रद्धांजलि दी, और जी यह दर्शाने का एक प्रयास किया हम्म कि भारतीय जनता पार्टी हम्म, सबकी है। अच्छा भारतीय जनता पार्टी और नायब सिंह सैनी सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। जी लेकिन अब वो कितना लोग समझ पाते हैं, जी वो तो आगे जब कोई चुनाव होगा हाँ तब पता चलेगा। हम्म वरना जो ये दूरी आई थी ना, हम्म इस दूरी का एक सबसे बड़ा कारण ये था हम्म कि मनोहर लाल जी जब 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, हम्म तो उन्होंने एक कार्यक्रम तो जरूर किया था, हम्म उसके अलावा हम्म कोई बहुत बड़े स्तर पर हम्म, उन्होंने जाट समाज को अपने साथ साधने का कभी प्रयास ही नहीं नहीं किया। किया जी और जब उन्होंने प्रयास नहीं किया, हम्म तो निश्चित रूप से जाट वर्ग को भी ये समझ आ गया होगा हम्म कि जब बीजेपी को हमारी जरूरत ही नहीं है, जी तो फिर हम क्यों पीछे पीछे घूमें। बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस चुनाव में हम्म जब ये हुआ कि हम्म भले ही बीजेपी की 48 सीटें आ गई, भले ही भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन गई, जी लेकिन वो बहुमत से 2 ही ऊपर है, जी और वोट परसेंटेज भी उसका मतलब आधे वोट भी नहीं, उसका 39% ही है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम्म उनको ये समझ आ गया होगा हम्म कि समाज के एक सबसे बड़े वर्ग जो जाट समाज है, हम्म उसको जब तक अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, हम्म, तब तक हरियाणा प्रदेश में लंबे समय तक आप सत्ता में नहीं रह रह सकते। सकते। और किसान आंदोलन जो हुआ, हम्म उसके बाद कहीं ना कहीं चूंकि किसान जो है उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग जाट समाज का है, हम्म तो किसान मूवमेंट में हम्म के बाद जो है मनोहर लाल खट्टर जी से हम्म, विशेषकर जाट और किसान समुदाय को जी बड़े स्तर पर एक तरह से नफरत टाइप में हो गई थी, बिल्कुल। और जिसका खामियाजा खट्टर साहब को भी भुगतना पड़ा, उनकी भी कुर्सी गई, हम्म और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ा। जी उनको लोकसभा की 10 में से 5 ही सीट मिल पाई, जी वरना तो 2019 में वो 10 जीते थे। हम्म और विधानसभा में भी हम्म कांग्रेस के गलत टिकट वितरण की वजह से हम्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम्म, वरना यहां भी उनको खामियाजा भुगतना पड़ता। जी अब उन सब चीजों पर जो है धीरे धीरे हम्म प्रयास कर रहे हैं नायब सिंह सैनी हम्म कि किसी तरह से हम्म जाट समाज को भी अपने साथ जोड़ा जाए। हम्म मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने कार्यकाल में, हम्म और वो पहली बार हुआ था, हम्म भगत धन्ना जो है, हम्म धन्ना जाट जिसको कहते हैं, या भगत धन्ना कह लीजिए, हम्म उनकी जयंती का 3 दिन का कार्यक्रम हम्म, हरियाणा के जो पहले जींद में आता था, अब कैथल में आता धनौरी, जी उसमें उन्होंने रखा, हम्म जिसमें देश के उपराष्ट्रपति हम्म महामहिम जगदीप धनखड़ जी भी आए, जी और वो पहले बार इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने रखा था। हम्म कहीं ना कहीं दूरदर्शी सोच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की दिखाई दे रही है, जी और वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं हम्म कि समाज का कोई भी तबका हम्म जो कहीं ये लग रहा है कि हमारे साथ नहीं है, हम्म उस स्तर पर, हम्म बड़े स्तर पर, हम्म, उनको किसी भी तरह से अपने साथ जोड़ा जाए, जी और उसी के लिए इस तरह से प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। जी। अच्छा, जी मैं ये जानना चाहता हूँ प्रद्युमन भाई, जी जो ये जाटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जी तो ये खाली वोट बैंक के लिए साधने की कोशिश कर रहे हैं, या इनके मन में भी ये है कि कहीं न कहीं देखिए, हमने लास्ट समय में कुछ एक समाज के अंदर एक भ्रांति कह लीजिए, एक समाज के अंदर एक बात गई है जी। कि बीजेपी जाटों का भला नहीं चाहती, उस मिथक को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। देखो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हम्म, उसका पहला उद्देश्य तो वोट बैंक हासिल करना ही होता है, ठीक है। क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ने के लिए बनती है, हम्म, और लिहाजा चुनाव लड़ेंगे तो उसमें वोट सर्वोपरि है। ठीक है। लेकिन वोट के साथ साथ, चूंकि अभी तो वोट का कोई समय नहीं है, हम्म, अभी तो हरियाणा प्रदेश में 4.5 साल के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, जी। तो अभी कोई वो समय है नहीं। हम्म, अगर यही काम नायब सिंह सैनी चुनाव से एन पहले करते, पहले करते। जैसे खट्टर साहब ने किया, जी। खट्टर साहब ने जो धन्ना भगत की जयंती वो हम्म, चुनाव से ठीक पहले मनाई, हम्म, लेकिन अब चूंकि अब तो कोई चुनाव का सिनेरियो है नहीं हरियाणा प्रदेश में, हम्म, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक समाज में एक दूरी जो हो गई थी, हम्म, उसको कहीं ना कहीं पाटने का एक प्रयास किया जा रहा है नायब सिंह सैनी के द्वारा। दोबारा। और दूसरी बात मैं ये समझ पा रहा हूं हम्म,
कि मनोहर लाल जी ने अकेले जाट समाज की बात नहीं है, हम्म, और भी जितने समाज हैं हम्म, उनकी भी इस स्तर पर ना उन्होंने कभी मीटिंगें ली। जिस हम्म, स्तर पर मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर जी, बार बार नायब सिंह सैनी अलग हम्म, अलग समाजों की मीटिंगें ले रहे हैं, हम्म, अलग अलग क्षेत्रों की मीटिंगें ले रहे हैं, हम्म, अलग अलग वर्गों की मीटिंग ले रहे हैं, हम्म, और वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं हम्म, कि जिनकी भी दुख तकलीफें हैं या जो भी कोई काम करवाने हैं हम्म, उनको वो कम से कम समझें। हम्म, अब वो कितना कर पाते हैं, इंप्लीमेंट कितना हो पाता है, हम्म, वो तो आगे भविष्य बताएगा। और कहीं वर कहीं मुख्यमंत्री के दरवाजे आम लोगों तक भी खोले हैं। वहां पर हर जाति विशेष के, हर वर्ग के आदमी जाते हैं। वहां कोई ऐसा नहीं है, हमने भी जाकर देखा है कि फलां जाति का आदमी उसको महत्व मिलता है, फलां जाति का है तो उसको नहीं मिलता। ऐसा वहां पर हमने नहीं देखा है। देखो, निश्चित रूप से नायब सिंह सैनी के आने के बाद हम्म, बहुत से परिवर्तन हुए हैं। हम्म, भले ही मनोहर लाल जी भी उसी भारतीय जनता पार्टी में थे, हम्म, उसी में नायब सिंह सैनी हैं, हम्म, लेकिन उसके बावजूद 19-21 नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा दोनों की जो सोचने की और काम करने की कार्यशैली है, हम्म, उसमें अंतर है। हम्म, और ना केवल हम्म, ये आम लोगों के लिए बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, हम्म, भारतीय जनता पार्टी का नेता है, हम्म, वो भी कहीं न कहीं हम्म, जो है इस चीज़ को महसूस कर रहा। हमारी बहुत से लोगों से बात होती है हम्म, कि मनोहर लाल जी के मुकाबले हम्म, नायब सिंह सैनी बहुत ज़्यादा बेहतर अच्छे प्रशासक। मुख्यमंत्री का कार्य हम्म, कर रहे हैं। हम्म, अब वो उन्होंने करके भी दिखाया, उन्होंने रिजल्ट भी सामने ला करके दिखाए, हम्म, और हारी हुई बाजी को भी उन्होंने जीतने का जीतने का काम किया। किया है। तो कहीं न कहीं अब जिस ढंग से वो लगातार चल रहे हैं, हम्म, उस हिसाब से कहा जा सकता है हम्म, कि जाट समाज को भी, हम्म, जाट वर्ग को भी, हम्म, चूँकि अब बीजेपी की सरकार है, अभी सरकार गिरने वाली तो है नहीं, हम्म, तो इस सरकार में नायब सिंह सैनी कहीं न कहीं तवज्जो देंगे। हम्म, जाट समाज से जुड़े हुए लोगों को हम्म, या जाट समाज के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, हम्म, उनको भी कहीं न कहीं सरकार में हम्म, हिस्सेदारी बड़े स्तर पर मिलेगी। मिलने की उम्मीदें लग रही हैं। अच्छा प्रद्युमन भाई, एक बात जी, बताइए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जाटों की सुध ले रहे हैं, जी, क्या आपको लगता है कि इसमें बड़ा रोल जो उनके दरबार के बहुत बड़े रतन हैं, जी, सुरेंद्र पूनिया जी, जी। उनका है? देखो, निश्चित रूप से जो क्योंकि सलाहकार भी है वो। किसी भी नेता का कोई नज़दीकी होता है, हम्म, उसको डुबोने में भी उसका सबसे बड़ा हाथ जी, होता है, जी, और उसको उबारने में भी उसका सबसे बड़ा हाथ होता है। हम्म, सलाहकारों के दम पर ही हम्म, जो है सरकारें चलती हैं, जी, वरना एक आदमी क्या-क्या कर लेगा। बिल्कुल सही अगर कहा। वो सलाहकार सही सलाह देंगे, हम्म, तो निश्चित रूप से जो है वो अप हो जाएगा मामला, जी, और अगर वो सलाह सही नहीं देंगे, तो हम्म, फेल हो जाएगा। हम्म, अब जिस तरह से सुरेंद्र पुनिया जी का जिन आपने ज़िक्र किया, हम्म, वो प्रदेश के महामंत्री हैं, हम्म, और वो तब से महामंत्री हैं जब नायब सिंह सैनी प्रदेश के अध्यक्ष बने थे। बने थे। और नायब सिंह सैनी चूँकि प्रदेश के अध्यक्ष थे, वो प्रदेश के महामंत्री थे, तो ज़बरदस्त ट्यूनिंग है दोनों की, जी, निश्चित रूप से। बिल्कुल। तो उनका एक योगदान वास्तव में है, और जो हम्म, दोनों कार्यक्रम ये हुए, हम्म, इनमें कहीं न कहीं जो है सुरेंद्र पुनिया का ही मेन रोल था। था। जो लीड लीड जो रोल था, जी, उसमें सुरेंद्र पुनिया रहे, हम्म, और चूँकि जो महामंत्री हैं 3, हम्म, उनमें जाट समाज से ही इकलौते हैं। क्योंकि ये वो जी, वाली बात होगी, जैसे अकबर के मेन दरबारी थे बीरबल, जी, और जो हिंदू धर्म से आते थे। तभी आप अकबर की अगर हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो वो हिंदुओं के प्रति इतना कट्टर नहीं था, जी, क्योंकि उनके मेन दरबारी वहां पर बीरबल जी थे, जी। जो कि हिंदू थे। तो मतलब यहाँ जो दरबारी का बड़ा रोल है, ये हम कह सकते हैं। देखो, निश्चित रूप से एक दरबारी के साथ-साथ ट्यूनिंग का बड़ा रोल होता है। ट्यूनिंग का अब बड़ा रोल। मनोहर लाल खट्टर जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हम्म, तो ओम प्रकाश धनखड़ जी प्रदेश के अध्यक्ष थे। हम्म, वो भी जाट समाज से थे, जी, लेकिन वो तब भी जाटों को सैटिस्फाई नहीं कर नहीं पाए, कर ना पाए। बीजेपी के साथ जोड़ पाए। हम्म, सुभाष बराला जी भी प्रदेश के अध्यक्ष थे, हम्म, नहीं कर पाए। जी, सबसे मेन चीज़ ये है कि आपकी ट्यूनिंग कैसी है, ट्यूनिंग और कैसी? ट्यूनिंग अकेले सीएम से नहीं, हम्म, जनता से आपकी कनेक्टिविटी कैसी है, कनेक्टिविटी। लोग आपको कैसे एक्सेप्ट करें। आपको एक बड़ी गजब बात मैं दर्शकों को बताऊँ। हम्म, जिस हिसार की जाट शिक्षण संस्थान में प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ, हम्म, उसके जो प्रधान हैं, हम्म, क्योंकि वहाँ जो प्रधान हैं वो उनका निधन हो गया था, हम्म, और उसके बाद जो प्रधान थे वो प्रधान की जिम्मेदारी पर थे, हम्म, और जो ये पैनल जीता था ये जेजेपी समर्थित पैनल था, जी, और वो बड़ी बात है। जेजेपी के नेता थे। हम्म, उसके बावजूद जेजेपी समर्थित पैनल के अ, होने के बावजूद मुख्यमंत्री हम्म, बीजेपी का और उसका कार्यक्रम करवाना, हम्म, कहीं न कहीं उन पैनल के जो प्रधान थे, हम्म, उन पर भी कोई न कोई बड़ा दबाव ज़रूर मिलेगा इस चीज़ का कि हम्म, आप प्रोग्राम ना करवाएँ। बिल्कुल क्योंकि सही बात वरना है। तो 21 साल में क्यों नहीं हो पाया? क्यों नहीं हो पाया?
पिछले 21 साल और में सुरेंद्र ने उनको सहमत किया कहीं और ना बड़े कहीं अच्छे से सहमत किया किया, होगा, तभी तो ये कोई सिस्टम चला आगे। चला रहा है। वरना तो आप एक बात बताइए, 21 साल से कोई मुख्यमंत्री का कार्यक्रम क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, बिल्कुल क्योंकि हुआ। अगर कोई मुख्यमंत्री किसी संस्था में आता है हम्म, तो सीधी सी बात है कि वो वहां डोनेशन भी देके जाएगा। बिल्कुल। वहां मुख्यमंत्री आएगा, वहां काम भी होंगे, वहां कोई ना कोई नए कोर्सेज भी आएंगे, नई सुधार भी बिल्डिंगें होगा। भी बनेंगी। और जिस दिन मुख्यमंत्री जी आए उस दिन वहां 60-70 लाख रुपए तो वो अनाउंसमेंट करके, वैसे आगे। खुद मुख्यमंत्री, दोनों मंत्री वहां अनाउंसमेंट करके, जी जी तो उस चीज का बड़ा फर्क पड़ता है। जी। उससे पहले भी अगर हर 5 साल में एक मुख्यमंत्री को वहां बुलाया जाता तो इस जाट शिक्षण संस्थान का कितना बड़ा और नाम जी होता। जी बिल्कुल क्योंकि सही किसी भी संस्था में अगर मुख्यमंत्री आता है कहा। तो निश्चित रूप से बड़ा गर्व और गौरव का विषय होता है, विषय होता है। और वो उसमें कहीं ना कहीं भूमिका सुरेंद्र पुनिया की रही है। जी, तो साथियों देखिए, जो एक प्रजा पालक होता है, राजा कह लीजिए, मुख्यमंत्री कह लीजिए, जो प्रजा जिसके नीचे आती है, तो सही प्रजा पालक वही होता है जो प्रजा में भेद ना करे और प्रजा में सभी को समान दृष्टि से देखे और सभी को समान दृष्टि से अवसर दे, मौके दे आगे बढ़ने के लिए, और सब पे बराबर नजर रखे। उसी को आप सही रूप में सही प्रशासक कह सकते हैं। तो आप हमें बताइएगा, जिस प्रकार से नायाब सिंह सैनी जिस शैली में कार्य कर रहे हैं, जिस शैली से वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कि उनके पीछे कौन है और उनकी जो ये सोच है, क्या ये सोच उनको आगे लेकर जाएगी? आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए साथियों, राम राम। राम राम।